हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। जी, हमारा जेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और हमको पता है कि हमारा सारा सिलेबस नेट के बेस पे है, यूजीसी नेट का। तो उसी में से एक यूनिट है पेपर वन सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। और इसी बिजनेस कम्युनिकेशन में से ना बहुत बहुत छोटा सा यूनिट है और बहुत बेसिक सा यूनिट है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम में से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए के हिसाब से इसमें 5 क्वेश्चन कहा गया है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जेट भी आपसे क्या करेगा, 5 क्वेश्चंस पूछेगा। और यकीन मानिए एक ऐसा यूनिट है जितना इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, बेसिक से बेसिक, मतलब बोलते हैं ना फ्री का नंबर आपको मिलेगा। तो उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत विचार की बात होती है, नहीं कि भैया हम अगर आप तक अच्छे तरीके से बात पहुंचा पा रहे हैं और हम जो बात आप तक पहुंचा रहे हैं वो बात अगर आप तक पहुंच जाए और आप उसको ठीक तरीके से समझ के वही बात समझे जो हम कहना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ या कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो गया। तो वही इसी की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आपसे के साथ कि क्या पढ़ने वाले हैं, और आज हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, अपने क्लास में, और करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए जी, आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कम्युनिकेशन क्यों कहा गया है ना, क्यों इस यूनिट में रखा गया। सबसे पहला चीज तो पहला तो भैया सबसे पहला वाला चीज क्यों है, पहला आपको एग्जाम पास करना है, इसलिए अगर हम बात करेंगे क्यों करना है तो सबसे पहले क्या, आपको एग्जाम पास करना है इसलिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बातचीत। बातचीत, अब सर बातचीत कहने का क्या मतलब हुआ, आप इसको संचार कह लीजिए, आप इसको कम्युनिकेशन कह लीजिए, बात तो वही है, बात तो वही है। नहीं, क्यों क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सोचिए। अगर देखिए एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी तभी आपकी काम बनेगी, है ना। आप जस्ट सोचिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और कोई भी चीजें समझाने की बारी आती है और आपको समझाना ही नहीं आता, तो क्या आप एक सही कम्युनिकेटर कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन की बातें, कम्युनिकेशन कहां करनी चाहिए, कितने तरह की होती है, क्या क्या चीजें, उसकी सारी चर्चा आपको एनटीए ने कहा कि भाई साहब आप प्रोफेसर तो बनने जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप पहले सीखो कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं और उसका एक टेस्ट दो, उसको क्वालिफाई करो, फिर आप बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर। नहीं जी, तो आज हम जो इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या देखने वाले हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला तो मीनिंग की बात करेंगे हम लोग कि भैया कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कब कम्युनिकेशन को मानेंगे कि जो बात आपने बताई सामने वाले को समझ आई कि नहीं आई, ये सारा चीज हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं भैया, कितने तरीके से हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन होती है, किस किस तरीके के लोगों से बातचीत होती है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन का, संचार के क्या आपके विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखो, एक तो हो गया कि भाई ध्यान से समझिएगा एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, एक तो हो गया कि भैया मैंने कुछ बोला, ठीक है, और आप सुन रहे हो। अब आप सुन रहे हो और मैंने बोल दिया, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? नहीं। अगर मैंने कुछ बोला, आपको समझ आ गया और आपने उस पर कुछ रिप्लाई किया, आपने उस पर कुछ फीडबैक दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो देखो कम्युनिकेशन की अलग अलग टाइप होती है, जिसमें यहां चर्चा किया गया वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। तो वर्बल बोलकर, लिखकर, नॉन वर्बल, है ना, ऐसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। तो जो कोई इशारों के थ्रू अगर कुछ आप तक समझाने की कोशिश करी जा रही है तो वो हो गया नॉन वर्बल। लिखकर, बोलकर बताया जा रहा है तो हो गया वर्बल। इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर आप जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में बातचीत करते हैं, दोस्तों के बीच में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहा गया है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखो मेन पर्पस जो है ना
मेन पर्पस आपको समझाना है क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो करने जा रहे हो ना, आप करने जा रहे हो टीचिंग, आप बनने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, आप उसकी उपाधि लेने जा रहे हो कि भैया हाँ चलो असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक हम बन गए हैं। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि हम क्लासरूम में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जैसे बच्चे चीजों को समझ पाएं, और अगर ना समझे तो वो इतने कंफर्ट हो जाए कि हमसे आके पूछें, हमको फीडबैक दें। ये सारा चीज आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो यार, ऐसा है, सिंपल सी बात है। अब एक बात सोचो, मैं हूं झारखंड से, कुछ लोग बंगाल से, कुछ बिहार से, कुछ अलग अलग स्टेट से, कुछ केरला से, कुछ पंजाब से, है ना। सबकी अपनी अपनी कल्चर है ना जी, बिल्कुल है सर। सब अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं सब, लेकिन हमारे बीच एक कॉमन लैंग्वेज होने की चाहिए कि नहीं, कि हम मुझे भी बात करनी है और आपको भी बात करनी है। उससे आ रही है पंजाबी, मुझे आ रही है बंगाली, तो अगर बंगाली और पंजाबी आ रहा है तो भैया कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, बात तो नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर दूसरे एक दूसरे से बात नहीं हो पाएगी तो हमको एक तीसरा आदमी चाहिए, या तो गूगल ले लो या कोई और पर्सन जिसको ये दोनों लैंग्वेज आती हो, तो फिर वो बताएगा कि भैया ये क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूं जी। तो ऐसे ही जब बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, जब आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आएगी, सामने वाले को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसको बोलते हैं बैरियर्स। क्या बोलते हैं? बैरियर्स, है ना। तो ये बैरियर कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं, बहुत सारे बैरियर होते हैं। और अभी जिस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा था, जिस बैरियर की मैं बात कर रहा था, वो था कल्चरल कम्युनिकेशन या लैंग्वेज बैरियर। कौन सा बैरियर? लैंग्वेज बैरियर। कल्चर की वजह से जो लैंग्वेज में बैरियर आए उसको क्या बोलेंगे? आपका क्या? लैंग्वेज बैरियर। तो ये ऐसे ही बहुत सारे बैरियर से, बहुत सारे रुकावटें हैं जो आपकी बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके संचार में रुकावटें उत्पन्न करती हैं, उसको बैरियर्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है जी। और एक चैप्टर से एक यूनिट है आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। देखिए, कम्युनिकेशन शुरुआत करने का मेरा एक ही पर्पस है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि आप सिर्फ सुनकर समझकर आप इसमें एग्जाम के 5-7 क्वेश्चन लिख सकते हैं, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि मैं क्या करूंगा, अगर किसी से बातचीत करने वक्त मैं क्या करूंगा, कैसे बातचीत करनी चाहिए, किस किस तरीके से देखनी चाहिए, सब आप अगर अपने लाइफ में कोरिलेट कर लेंगे ना, तो कम्युनिकेशन को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत प्यारा यूनिट है, सबसे मस्त यूनिट, सबसे मतलब कहते हैं ना इजीएस्ट यूनिट में है, ठीक है। तो इसीलिए मैं शुरुआत करने क्या जा रहा हूं, कम्युनिकेशन का। तो आइए आज हम बेसिक चर्चा करते हैं कि क्या होती है कम्युनिकेशन, है ना। चलिए तो शुरू करें। पहले हम लोग देखें, आइए पहले आप इस फिगर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ये वाला पहला वाला फिगर आपको देखना है। अभी क्या करना है? फर्स्ट वाला फिगर देखना। आइए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब इस फिगर को देखकर एनालाइज करिए, क्या कहना चाह रहा है यह फिगर, बताइए क्या कहना चाह रहा है फिगर। देखिए, आप देखिए यहां पे ग्रीन डॉट है और यहां भी ग्रीन डॉट आ रहा है, और ये क्या है? दो माइंड है, एक ये माइंड है और एक ये माइंड है ना, दो माइंड है जी। अगर इसने यहां से ग्रीन वाली चीजें भेजी और इस माइंड में भी ग्रीन नहीं गया, क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जो बातें मैंने बताई, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं, वही चीज सामने वाले के दिमाग में अगर जाके छप जाती है तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत सफल हुई। ये बात यहां भी देख लो, सेम रेड वाली यहां रेड पहुंच गई, ये इसका सिंपल अर्थ यही हुआ कि भैया जो बात, जो चीज हम कहना चाह रहे हैं, जिस इंटेंशन से कहना चाह रहे हैं, जिस पर्पस से कहना चाह रहे हैं, अगर हम सामने वाले को अपनी पर्पस से सेटिस्फाई करा देते हैं, हमने अपने सामने वाले को वही पर्पस समझा पाते हैं जो मेरा पर्पस था, तो भैया हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए, तो ये एक बेसिक कम्युनिकेशन है।
अब अगर आपको डेफिनेशन वगैरह देखना है तो आइए मैं एक डेफिनेशन की शुरुआत करके आपको दिखा देता हूं, है ना। ये देखिए, ये है बुक, इस बुक के थ्रू आपको देखिए मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे प्रोसेस पे, ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेयर और कम्युनिज विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर, टू मेक कॉमन। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कम्युनिकेशन जो वर्ड है या कम्युनिकेयर से वर्ड जो आया है, उसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, शेयर करना, कॉमन चीजों, कॉमन बनाना चीजों को। अब कैसे बोलेंगे, जैसे अब एक बात समझिए, ध्यान से समझिएगा कि हमारे दिमाग में क्या आते हैं जी, ऑल्टर, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मेरे दिमाग में क्या आता है, बहुत सारे थॉट्स, और उन थॉट्स को आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किन के साथ, अपने लोगों के साथ जिनसे आप बातचीत करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप पापा के साथ बात कर रहे हैं तो अपने पापा के साथ शेयर करते हैं, अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ है तो उनके साथ शेयर करते हैं, नहीं जी। तो ये चीज, अगर आप अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करते हैं और वो वही चीज समझता है जो आप समझाना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोला गया, सर उसको कम्युनिकेशन बोला गया। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं आप सिंपल सी बात है, जब मान लो कि आप अपने घर में जा रहे हो, आप पापा को बोल रहे हो, पापा को सिर्फ इतना ही बोल रहे हो, पापा, आप पापा, आपके पापा क्या समझ गए, पापा समझ गए कि उसको पैसे की जरूरत है ना। क्योंकि ऐसे तो आप बात करने जाते नहीं, लेकिन अगर पापा के पास जा रहे हो तो पैसे की जरूरत है, मीन्स कि आपका इंटेंशन जो था वो आपके इंटेंशन आपके पापा समझ गए, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है that takes place around us all the time. In fact, we spend 70% of our time receiving and sending messages. देखो यार, एक बात कह रहा है कि भैया हम लोग 70% से ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, मैसेज करने में और रिसीव करने में। मैसेज मतलब ये व्हाट्सएप वाला चैट वाला मत समझना, सिर्फ हर तरह की मैसेज। जैसे मैं अगर आप तक कुछ पहुंचा रहा हूं, मैसेज ही है। हाँ, मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, कुछ वीडियो सुन रहा हूं, वो मैसेज ही है। इसको कहा गया रिसीव करना और सेंड करना, नहीं जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए, अब अलग अलग लोगों ने कुछ डेफिनेशन दे रखा, आइए हम उसकी उनकी बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कीथ डेविस बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, है ना। बोले कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखो, एक सिंपल सी बात कह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे पास करना, एक पर्सन से दूसरे जगह, है ना। इंफॉर्मेशन पास करना किससे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास वैसा बात तो है नहीं, है ना जी। तो ये बात है। अब चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। चलिए लुईस एलन का देखते हैं, क्या बोलता है लुईस एलन ने, क्या कहा है। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। क्या बोला, कम्युनिकेशन क्या है, ब्रिज है, किसके बीच में, मीनिंग का, जो भी मतलब है उसका, उसके लिए ब्रिज है। जैसे मुझे कुछ कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या कह रहा है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, किसके लिए, टेलिंग, बताने का, सुनने का और उसको समझने का। मैंने आपको बताया, ठीक है, आपने सुना और उसको समझा, उसका क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी मतलब समझाने का एक ब्रिज है। ठीक है, बहुत सिंपल से, इसमें कोई बात तो है नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में समझिएगा। अब चलते हैं यहां, अब आइए आप दूसरे की बात करते हैं। क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या है, क्या है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, क्या है, बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए आप इस फिगर को ध्यान से समझिए, ये फिगर आपके सामने है। इस पे आज बेसिक चर्चा करेंगे, बेसिक, बहुत बेसिक सा, कि भैया कम्युनिकेशन क्या होता है और उस कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में पूरे के पूरे अच्छे तरीके से और पढ़ाई आगे बढ़ाई, है ना। चलिए देखिए, एक बहुत बढ़िया सा फिगर मेरे सामने आया था, मैंने सोचा इसको ऐड कर दूं। ये देखिए, ये क्या है, ये आपके मित्र, जो भी मित्र होंगे, या आप समझ सकते हैं, ये आपके ए हैं, ये बी है। ठीक है, ऐसे मान लो, है ना। तुम्हारा एक्स वाई भी मान सकते हो, जो मन करे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात समझो, ये मित्र जो है अपने इस फोन के थ्रू क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है। ठीक है, एक बात समझिएगा, ये कौन है, तो ये कहलाता है सेंडर। क्या कहलाएगा, सेंडर। मतलब सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है, सेंडर मतलब सेंड करने वाला, सीधा सीधी बात है। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपको पता है ये मोबाइल है, इसको बोलेंगे मीडियम। क्यों भाई साहब, मीडियम क्या,
जिसके माध्यम से आप मैसेज बोल रहे हो वो हो जाएगा मीडियम। एक होगा सेंडर, दूसरा मीडियम। तीसरे कौन होंगे? तीसरा होगा रिसीवर। तीसरा कौन होगा? रिसीवर। रिसीवर ये मैं ओवरऑल समझा रहा हूं। रिसीवर मतलब आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वो रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा भाई? मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब कहते हैं कि हम ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का। मतलब सेंडर क्या करेगा, किसी मीडियम से रिसीवर को मैसेज भेजेगा, और जैसे ही मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर फीडबैक देगा। रिसीवर क्या देगा? फीडबैक देगा, और फीडबैक जैसे मिल जाएगा तो मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको इस मोबाइल फोन का, ये जो मोबाइल फोन है उसका चैट यहाँ दिखा दिया है, आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है। मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस? ये पूछ रहे कि भाई साहब मूवी स्टार्ट होगा 9 बजे से, ठीक है। अब नीचे करिए अभी देर एट 8:30, बोल रहा है भाई साहब ये इसने ये मैसेज के पास पहुंच गया। सेंडर मीडियम के थ्रू, फोन के थ्रू क्या किया, रिसीवर को मैसेज भेज दिया, ये मैसेज उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैसेज उसके पास पहुंचा, इसने बोला ये बी देयर बाय 8:30, 8:30 बजे पहुंच जाओ तुम वहां पे। तो भाई साहब ये पूछा मूवी स्टार्ट 9 बजे होगा, ठीक है, तुम आ रहे हो? तो भाई साहब उसके बाद ये क्या बोला, बोला भाई साहब हम पहुंच रहे हैं कितना बजे, बोला 8:30 बजे पहुंच जाओ, है ना। चलो, तो ये क्या हो गया, ये फीडबैक हो गया। मतलब ये सवाल मैसेज यहां तक पहुंचा और यहां से फीडबैक इसको मिल गया। इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ, या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, है ना जी। चलिए एक दो और चीजें देखते हैं। अब आइए, कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर्स, ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और दिख जाएंगी। क्या क्या, आइए बताते हैं। देखो, जो सेंडर है ना, सेंडर कौन? पर्सन जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, जब मैसेज वो सेंड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा ना, कि बिना सोचे दे रहा होगा। भाई साहब आप लिख रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप कर रहे हो, तो आप पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, हाँ ये लिखना है। तो ये जो लिखने का प्रोसेस दिमाग में आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे छपा हुआ है, ये प्रोसेस, ये जो सोच रहा है, ठीक है, मैसेज लिख लिया, तो इसको बोलेंगे इनकोडिंग। जैसे मैसेज दिमाग में आया, टाइप करने लगे, उसको क्या बोलेंगे? इनकोडिंग। और फिर किसी मीडियम के थ्रू मैसेज क्या होगा, आएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर फिर उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो इनकोडिंग का मतलब होता है वो टाइपिंग, और डिकोडिंग का मतलब जब सेंडर की ओर से टाइप किया जा रहा है उसको इनकोडिंग, और जब रिसीवर की ओर से टाइप किया जा रहा है उसको डिकोडिंग कहा गया है। बस यही बात है। बाकी ये सेंडर, मैसेज, चैनल या फिर मीडियम बोल सकते हैं जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन जा रहा है, और रिसीवर बोलते हैं जिसके पास मैसेज आ रहा है। जैसे ही ये रिसीवर रिस्पॉन्स कर देगा कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक, और ये फिर क्या कंप्लीट हो जाता है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब छोड़ दो फिगर, एक बात बताना। बताइए सर। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। एक बात बताना, जब तुम किसी दोस्त को फोन करते हो, ठीक है, या मैसेज ही करते हो, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले फोन लगाते हो, जी सर लगाते हैं, तो वो उधर से क्या बोलता है? हेलो, बोलता है हाँ हेलो, अरे चलो स्कूल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल स्कूल जाएंगे, ठीक है, कितने बजे जाएगा? इतने बजे जाएंगे, चलो ठीक है, ठीक है मिलते हैं 9 बजे, बोले ठीक है, काम तमाम। अब देखो इतने में क्या क्या प्रोसेस हुए। यहां पे एक था सेंडर, कौन? आपने फोन लगाया, मैसेज भेजा, किसके थ्रू फोन लगाया? मैसेज क्या था कि भाई स्कूल जाने की नहीं आना, तो आपने फोन किया, ठीक है, आपके दिमाग में था, आपने फोन किया, उसको बोला क्या कि स्कूल जाना है, किसके थ्रू? फोन के थ्रू। फोन उधर रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर बोला हाँ जाना है, बात कंप्लीट। जैसे ही इसने रिस्पॉन्स दे दिया, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो मुझे बताया जाए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस के ये लैंग्वेज में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कह रहा है कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस व्हिच मेनली इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। देखो मेनली 3 ही है, सेंडर है कौन? 3 ही। सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है वो, और मैसेज क्या है वो मतलब मीडियम, और
रिसीवर जो रिसीव करेगा। बात तो यही है, लेकिन बीच बीच में किसी ने इनकोडिंग डिकोडिंग लगा दिया और कोई बात है नहीं, और लास्ट में फीडबैक इंक्लूड कर दिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सेंडर की। सेंडर वो पर्सन जो भाई साहब क्या कर रहा है, जो आपको क्या कर रहा है, मैसेज भेजने वाला इंसान जो है वो आपको मैसेज भेज रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सेंडर। मैसेज जो वो टाइप कर रहा है, जो उसके मन में है, और जैसे ही वो ये टाइप करेगा तो उसको एनकोडिंग चैनल हो जाएगा, जिस मीडियम के थ्रू वो भेज रहा है, जैसे मोबाइल फोन या फिर कोई भी मीडियम होगा, लेटर कोई भी, तो उसके थ्रू पोस्ट ऑफिस है ना, आपकी किताबें आती हैं, आपका पिज्जा आता है, तो मीडियम है ना, तो वो रास्ता वो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं चैनल। फिर रिसीवर के पास जैसे पहुंचा, अब रिसीवर भी इसको डिकोड करेगा उसका रिप्लाई करने के लिए, और जैसे इसको रिप्लाई दे देगा ये क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, और फीडबैक हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे प्रोसेस कंप्लीट हो गया किसका, कम्युनिकेशन का। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। किसमें चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे, है ना जी। आइए कह रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले बोल रहा है कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाप तोल सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन को, वो आप एक्शन से बता सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं, इंटरेक्ट करके बता सकते हैं, आप फोन करके बता सकते हैं, किसी भी तरीके से जिससे आपकी बात उन तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं कहते 2 किलो ले लो कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, मतलब कोई एक्ट आपको बताना पड़ेगा, आपको कोई एक्सप्रेशंस देने पड़ेंगे, आपको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। बात समझ रहे हैं जी। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, ऑल परवेसिव। आप देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, बस लिखा हुआ सेम ही इसमें। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, हर लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, हर जगह पे होता है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन बॉस का जूनियर के साथ भी होगा, बॉस का सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी होगा, अपने सिमिलर जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनके बीच भी होगा, जो क्लर्क है उसका मीडियम लेवल के मैनेजर के साथ भी होगा, और कलर का कलर के साथ भी होगा। तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हर लेवल पे कम्युनिकेशन होता है ना। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ और सिर्फ किसी एक लेवल पे होगा, दूसरा लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए बोला गया ऑल परवेसिव। कह रहा लोअर लेवल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मिडिल लेवल, इट इज फर्दर प्रोसेस टू द टॉप लेवल डिजायर फॉर इन्फॉर्मेशन। तो ये बात है, वही चीज कह रहा है कि ऑल परवेसिव मतलब हर लेवल से लेवल वाइज जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं किसी क्लर्क को या किसी सिक्योरिटी गार्ड को अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो कैसे, कोई बड़ा इंफॉर्मेशन, तो पहले वो जाके वहां के मैनेजर से बोलेगा, ऐसा नहीं जाके वो डायरेक्टली आप अपने सीईओ से मिल लेगा, नहीं, मैनेजर फिर उसकी बातें सीईओ तक पहुंचाएगा, ऐसा वाला बात है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अगर किसी क्लास में थे, तो अगर कोई दिक्कत होती थी तो पहले अपने क्लास टीचर को बोलते थे, और फिर वो ज्यादा दिक्कत होता तो आपको अपने प्रिंसिपल के पास लेके जाते थे। ठीक है, सही क्या बोल रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करें तो टू वे प्रोसेस है। अब सोचो मैं बोले जा रहा हूं, मैं पढ़ाए जा रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन आप लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई साहब ये इफेक्टिव नहीं है, मतलब एक ही तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, आपकी तरफ से नहीं, लेकिन आप लाइक्स कर देते हो, आप कमेंट कर देते हो, इसका मतलब क्या कि आप, मुझे समझ में आ जाता है कि आपकी चीज आपको मेरी चीजें समझ आई, आप मैं जो कह रहा हूं वो बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। बात समझ में आई जी सर। तो इसीलिए कहा गया टू वे प्रोसेस है। आपने जैसे ही फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं, आपने अपनी किसी परम मित्र सखा सहेली को फोन किया, है ना, और आप इधर से कह रहे हो आई लव यू, क्या कह रहे हो, आई लव यू। अब उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आपको क्या लगेगा, आपको तो डर लगेगा, बोलेगा भाई क्या हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ऐसा बोल रही है ना, क्यों ऐसा नहीं बोल रहा है या बोल रही है, जो भी आपके जो भी हो आप समझ लें। तो उधर से कुछ जवाब नहीं आता, तो मन बेचैन हो जाता है ना, थोड़ा सा पागल होने लगता है, यार क्या होगा, क्यों नहीं बोल रही है, क्या दिक्कत हो गया, होता है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही उधर से आता है आई लव यू टू,
क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, आहा, जैसे जन्नत मिल गया, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ, इसी को इसलिए बोलते हैं, इसको कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस है, कि एक तरफ से अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया, बोलना नहीं चाह रहा है कुछ भी, और जैसे ही उधर से रिस्पॉन्स आ गया तो भाई साहब आपके मन की बात समझ में आ गई, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, एक आप बोलिए और दूसरा उधर से फीडबैक देगा। चलिए, कह रहा कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, बोल रहा दोनों बातें हैं, बोल रहा है कम्युनिकेशन जब भी होगा ना किसी संदर्भ में होगा। अब एवं ही आके बातचीत तो नहीं शुरू कर दोगे ना, आप पापा के पास जाओगे तो पर्पस होगा, पैसे चाहिए, कुछ मनवाना होगा, खास करके लड़कियां लड़कियां अक्सर पापा से मनवाती है कैसे, पर जाएगी शांत से बैठेगी, उसके बाद धीरे धीरे पापा से बात करेगी, पापा समझ जाएंगे इसको कुछ चाहिए, है ना। तो ये क्या है, पापा से बात करने का तरीका, है ना, संदर्भ में। अगर लड़कों को कुछ मंगवाना होगा तो नॉर्मली लड़के क्या करते हैं, अपने जब आप एज में होंगे, छोटे थोड़े छोटे होंगे, आप कहेंगे मम्मी मम्मी आप थोड़ा सा बोल दीजिए ना पापा यहाँ जाने दे देंगे, फिर आप जाते हैं पापा के पास और आप बोलते हैं अच्छा बेटा यहाँ जाना चाह रहा है तो जाने दे दीजिए, फिर आपको परमिशन मिलती है। तो ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, कि भैया हमको जाना था तो हमने क्या किसी और से कराया, तो वो उस संदर्भ में बात। जैसे अगर संदर्भ की और भी बात करें तो आप सोचिए कि एक ही इंसान होता है ना, एक जॉब करता हुआ इंसान, अगर बॉस है किसी ऑफिस में और वही इंसान घर में अपने पेरेंट्स की भूमिका में भी है, तो वो जो बेटी से बात करेगा ना, जो बच्चों से बात करेगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो बॉस वाली फीलिंग लेके बात करेगा वो डिफरेंस होगा, है ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया कि आप किस एस्पेक्ट, किस पहलू, किस रिलेशनशिप एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं वो भी जरूरी है, और कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो भी जरूरी है, इसलिए कम्युनिकेशन दोनों में होता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ टर्म्स ऑफ व्हाट यू से, आप क्या कहते हो, हाउ यू से द मैटर, आप कैसे कहते हो ये भी मैटर करता है। कह रहा सेम मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड ऑथोरिटेटिवली एंड पोलाइटली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहां देखा है, आप एक ही सेंटेंस को, एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हो, कभी कभी ऑथोरिटी बनकर, कभी कभी पोलाइट बनकर, कभी कभी रिक्वेस्ट मोड में, है ना। एक ही, जैसे अगर किसी इंसान को पानी लाने के लिए कहना हो, अगर कोई इंसान कहे कि भैया मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड, जैसे अगर आपका कोई स्टाफ है या फिर कोई, तो आप बोलोगे राजू प्लीज या गिव मी वाटर ग्लास, ये बोलोगे। अगर किसी के घर में हो किसी से, तो प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कहीं कहीं पार्टी में गए हो, ठीक है, तो वेटर को बोलोगे हेलो वेटर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोलोगे, ठीक है। और फिर मान लो देखो इसी में यहीं पे 5-6 दे, प्लीज ब्रिंग मी ए वाटर ग्लास ऑफ वाटर, एक में रिक्वेस्ट वाला मोड है कि प्लीज मुझे एक ग्लास पानी लाके दे दो, गिव मी अ वाटर ऑफ ग्लास, ये तो ये मोड है ना, गुस्सा वाला मोड, नहीं गुस्सा वाला मोड है कि नहीं, जी बिल्कुल। तो ये वाली बात है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकती है, पूछ सकते हो। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो देखो हर पैटर्न, हर चीज को, मांग एक ही गिलास पानी रहा है, लेकिन देखो कितने डिफरेंट इफेक्ट है जो पर्सन कह रहा है, इसलिए तो इसलिए कहा गया कि कॉन्टेक्स्ट, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है, संबंध है और रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है सेम थिंग डिफरेंट थिंग। देखो क्या बोल रहा है, सिमेट्री रेफर्स टू द सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक। तो सिमिलैरिटी मतलब सेम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो स्टूडेंट जो मैथ या किसी भी सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट्स में हैं और दोनों में क्या है तेज है, तो वो भाई उनकी बातचीत अलग लेवल की होगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि एक मैथ में वीक है, एक इंग्लिश में वीक है, और एक इंग्लिश में तेज है और मैथ में तेज है, तो उनकी बातचीत अलग होगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वीक और तेज वाला होगा, और दोनों में जो तेज है उसको सिमेट्री बोलते हैं, ये देखिएगा। उसके बाद क्या है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी आप डिलीवरी कर रहे हो कोई स्पीच या कुछ बता रहे हो, तो आपका लैंग्वेज जो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो होगी, जो सुनने वाला आपको होगा, वो अगर आपकी बात नहीं समझ पाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती है। उसके बाद मीटिंग ऑफ माइंड से नेसेसरी, वही बात हो गया कि दिमाग का मिलना जरूरी है।
जैसे आपने देखा होगा क्लास में अक्सर जब भी बहुत ज्यादा कुछ स्पीच देने वाले लोग आते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे क्लास में, पहले ही ताली बजाने लगते थे कि भाई तुम जाओ, हो गया तेरा, ठीक है। तो इसीलिए आप जहां हो उस तरह की बात को भी कहना बहुत जरूरी है, आपका माइंड सामने वाले के माइंड से मैच करना चाहिए। द मैसेज हैव मस्ट हैव सब्सटेंस, है ना, कि भैया अगर जो बात कह रहे हो उसका कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे अगर आप अभी आप हैं नेट वाले में, अगर नेट वाला में पढ़ाने छोड़ के मैं आपको बात करने लगूं शादी ब्याह का, मैं आपसे बात करने लगूं क्रिकेट का, तो आप पढ़ोगे नहीं, बोलोगे अरे यार मास्टर बकवास करता है ना। तो मैसेज का सब्सटेंस होना चाहिए, जो आप बात कर रहे हो वो चीज होना चाहिए। जैसे अगर नेट की जरूरत है तो मैं नेट वाला पढ़ा रहा हूं, अगर जहां क्रिकेट के फैंस होंगे वहां क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो उनको सुनने में मजा आएगा, वही वाला बात है। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्ट थ्रू जेस्टर्स, बिल्कुल सही बात है, जेस्टर्स के थ्रू कम्युनिकेशन का प्रमोशन ये किया जा सकता है ना। जैसे अगर आप कंटिन्यूस कैमरा में देख के बात कर पा रहे हैं बिना कुछ पढ़े लिखे, अगर आप समझा पा रहे हैं, मतलब बिना पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखा पहले होता है, अपनी एक्सपीरियंसेस से समझा पा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है। कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक संदर्भ होता है और उस संदर्भ में ही हम बातचीत करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट का और डिटेल में डायमेंशन वगैरह देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन, ये कम्युनिकेशन इतना मजेदार चैप्टर है कि भाई साहब आप सिर्फ देख के पढ़ के समझ में आप ऐसे ही नंबर ले आओगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।